आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि एक अपने के पास E1 है जो कि इसके बराबर दे रखा है और दूसरा हमारे पास E2 है जो कि इसके बराबर दे रखा है। एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दूसरा वर्टिकल एलिप्स है, हैव द सेम इसेंट्रिसिटी, चलो इतना तो कह रखा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेटेस्ट रेक्टम अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपने के पास इसके बराबर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई E1 भी 4 के बराबर है। E1 एंड E2 मीट्स ABCD, इस सारे पॉइंट पे मीट कर रहा है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD, ABCD अपने पास एक क्वाड्रेटल है ABCD, उसका हमें एरिया बताना है। चलो सबसे पहले क्या करो, फोटो बना ले। क्या फोटो अपने पास बनाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि E1 का इसेंट्रिसिटी दे रखा है। E1 का इसेंट्रिसिटी बताओ तो 1/√3 के बराबर है और दोनों के बीच का जो अपने पास फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है E1 का वो 4 के बराबर है। यानी 2AE हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है। और E दे रखा है 1/√3 के बराबर, 1/√3 के बराबर। तो 2A और अपन 1/√3 इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। यानी 2A इक्वल टू किस बराबर गया बेटा, 4√3 के बराबर। यानी A इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2√3 के बराबर। जैसे हमारे पास स्मॉल a आया तो हमारे पास स्मॉल b भी आ जाएगा। बताओ E स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेंस B स्क्वायर अपन A स्क्वायर के बराबर होता है। चलो E स्क्वायर हमारे पास दे रखा है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर किसके बराबर वो निकालना है और अपन में A स्क्वायर किस बराबर 4 इंटू 3, 4 या 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर बन गया, यहाँ से निकालोगे ना तो 4 और √3 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। तो बताओ तो यहाँ से आ गया बन गया B स्क्वायर और अपन में 12 इक्वल टू किस बराबर 1 माइनस 1/3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर B स्क्वायर और अपॉन 12 के बराबर, ये B स्क्वायर है, इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3, 3 में से एक जाएगा 2/3 के बराबर। तो ये आ गया 4 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास B आ गया। B बताओ तो कितना, सॉरी B स्क्वायर ही चलेगा। तो B स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 8 के बराबर। यस और नो, B स्क्वायर आ गया हमारे पास 8 के बराबर और A हमारे पास इसके बराबर आ गया। यानी A स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो A स्क्वायर हमारे पास, इसको इधर लिख लेते ताकि अपने के पास थोड़ा सा जगह हमें, तो A स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा, A स्क्वायर आ गया अपने के पास 4, 4 या 12 के बराबर, ये आ गया 12 के बराबर। जब हमारे पास A स्क्वायर इसके बराबर आ गया तो बताओ तो ये इसेंट्रिसिटी ही आ गया, सॉरी इसेंट्रिसिटी नहीं, इलिप्स नंबर 1 आ गया। इलिप्स नंबर 1 एक्स स्क्वायर और अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर किसके बराबर 12 के बराबर, प्लस Y स्क्वायर और अपॉन में B स्क्वायर, B स्क्वायर किसके बराबर 8 के बराबर, इक्वल टू किस बराबर हो गया 1 के बराबर। ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गया। अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेटेस्ट रेक्टम इज इसके बराबर है, यानी लेटेस्ट रेक्टम का प्रोडक्ट दे रखा है। बताओ ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और ये वर्टिकल एलिप्स है। बोले कैसे पता, अबे A ज्यादा है और यहाँ पर A कम है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से आ गया 2B स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर A के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आ गया 2A स्क्वायर और अपॉन में B, ये किसके बराबर है बेटा, तो 32 और अपॉन में √3 के बराबर। यहाँ से हमने चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं ना थोड़ा बहुत। अब यहाँ से वैल्यू चिपकाओ, तो B स्क्वायर किसके बराबर 8 के बराबर, तो 2 इंटू B स्क्वायर 8 के बराबर और अपॉन में A हमारे पास थोड़ा सा गौर से देखना, A 2√3 है, मत 12 चिपका देना। और ये आ गया अपने पास 2A स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर B के बराबर, इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 32 और अपॉन में √3 के बराबर। जो जा रहा है उसको जाने दो। अगर तुम गौर से देखो तो √3 गया और ये किस तरह आ जाएंगे 8 दूनी 16 दूनी 32 से 32 गया, यानी A स्क्वायर और इक्वल टू, सॉरी A स्क्वायर हो, A स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2B के बराबर। यस और नो, A स्क्वायर आ गया 2B के बराबर। अब क्वेश्चंस में एक चीज और पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है, दोनों का इसेंट्रिसिटी हमारे पास सेम है। जब दोनों का इसेंट्रिसिटी सेम है तो E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर, लेकिन अब की बार A स्क्वायर और अपॉन B स्क्वायर होगा। बोले क्यों, अबे ये वर्टिकल एलिप्स है तो E स्क्वायर मतलब 1/3 के बराबर इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर किसके बराबर है 2B के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर B स्क्वायर के बराबर है। A स्क्वायर देखो ये हमारे पास 2B के बराबर है, यहाँ से तो अपने के पास सीरीधार चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा बेटा यहाँ से B निकालने के लिए। तो ऐसा कुछ काम कांड नहीं है जो अपने के पास डायरेक्ट हो जाए, तो डायरेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो अपने के पास क्या किया जाए, निकालो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने के बराबर 1/3 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास B स्क्वायर और होल अपॉन एक B स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2B के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया B स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 3B स्क्वायर और माइनस टाइम्स, अच्छा अबे वाले मास्टर पगला गया है लगता है, क्वाड्रेटिक कहाँ से आएगा, अभी मोए मोए नहीं हो जाता, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो B तो हमारे पास ऐसे ही आ गया 1/3 माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किसके बराबर, इक्वल टू आ गया 1 माइनस टाइम्स 2/B के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2/B इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस 1/3 के बराबर, यानी ये आ गया 2/B इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 3 माइनस 1 यानी 2 के बराबर।
2/3 के बराबर, यानी b हमारे पास किसके बराबर आ गया, b आ गया अपने पास 2/3 को b भी लिख दिया यार, क्या आजकल चल क्या रहा है। तो b इक्वल टू किसके बराबर हो गया, b इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। जैसे b आ गया 3 के बराबर तो हमारे पास अभी भी कैलकुलेशन बाकी है दया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब आपके पास किसके बराबर, b की जगह 3 डालो तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर 6 के बराबर, और प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर यानी 9 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 के बराबर। ये हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस आ गए, दो अलग अलग इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यहाँ पर जगह है नहीं तो यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो 12 और वाई स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर किसके बराबर, तो बी स्क्वायर है 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब बताओ यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 6 के बराबर प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और अपॉन में किसके बराबर, वाई स्क्वायर और अपॉन 9 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। इस दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ से क्या करो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख रहे हैं, तो बता दो एक्स स्क्वायर सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन 12 के बराबर प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और अपॉन में 18 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ये तो होगा, देख लो 1/2 से तो 9 दूनी 18, और इस दोनों को घटाते रहे, जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अच्छा ये 1/2 होगा, अभी माइनस माइनस सब प्लस हो जाता, ये हमारे पास क्या जाएंगे 1/2 के बराबर। अब आप इस दोनों को घटाओ, ये माइनस, अच्छा ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से बताओ वाई स्क्वायर और अपॉन 8 माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन 18 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 1 माइनस 1/2 तो ये आ गया 18 वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 वाई स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 18 इंटू अपने पास 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। 18 में से 8 जाएगा 10 वाई स्क्वायर के बराबर अपॉन में 18 इंटू अपने के पास 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। ये आ गया 2 चौका 8 के बराबर, 9 दूनी 18 के बराबर, 5 दूनी 10 के बराबर, यानी आ गया 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने 36 के बराबर। यानी y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 36 और अपॉन में किस बराबर 5 के बराबर, लेकिन वाई स्क्वायर आएगा तो y इक्वल टू किस बराबर हो गया, एक तो आपने 6 और अपॉन में √5 आ गया, और एक माइनस टाइम 6 और अपॉन √5 आ गया। बोले सर ये दो वैल्यू क्यों आया, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये दोनों इलिप्स जो एक दूसरे को कट कर रहा है वो 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट तो आएगा ही। तो बताओ एक तो हमारे पास ये आ गया 6/√5 के बराबर, जैसे 6/√5 के बराबर y का वैल्यू किसी में भी डाल दो, तो यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर और अपॉन 12 में y का वैल्यू ये डालते हैं तो 36 और अपॉन में वाई स्क्वायर का वैल्यू डाले 36 और अपॉन 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो बताओ तो एक्स स्क्वायर और अपॉन 12 इक्वल टू आ गया 1 माइनस टाइम 36 और अपॉन में 5 के बराबर, ये आ गया अपने पास यही ना, वाई स्क्वायर आ गया अपने पास 36 और अपॉन में 5 और इंटू 8 के बराबर भी है ना, इंटू 8 के बराबर, ये अभी मोई मोई हो जाता है ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू डाले ना 8 भी तो है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन 12 के बराबर इक्वल टू 40, 40 में 36 जाएगा तो 4 बचेगा और अपॉन में किस आ जाएंगे 40 के बराबर, तो ये आ गया बन गया 4 दूनी 40 के बराबर, यानी आ गया 1/10 के बराबर। बोले कि 8 ये तो कैंसिल आउट हो सकता था ना, 2 चौका 8 9 चौका 36, तो ये आ गया बन गया 9, ये आ गया बन गया 4/40, सही 1/10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12 और अपॉन में x बराबर 10 के बराबर, तो ये आ गया इनके पास 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 और अपॉन में √6, एक्स स्क्वायर आ गया अपने के पास 6 और अपॉन 5 के बराबर, तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे प्लस माइनस √6 और अपॉन में 5 के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास प्लस माइनस √6 और अपॉन 5, x का 2 वैल्यू आ गया और y का 2 वैल्यू आ गया, यानी आपके पास यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, तो 6 और अपॉन में √5 के बराबर, लेकिन यहाँ पर भी रूट आ गया, और दूसरा अपने के पास 6 और अपॉन में √5 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम, ये हमारे पास x के 2 वैल्यू इधर आए, 2 वैल्यू ये इधर आए। अब हमारे पास इस दोनों से क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेटल बन रहा है, उस क्वाड्रेटल से अपने के पास क्या करना है एरिया निकालना है। तो यहाँ से देखो हमारे पास वो क्वाड्रेटल अपने पास ABCD बन रहा है, तो बताओ तो ABCD ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, तो ए जो पॉइंट होगा वो ए पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा देख लीजिए, ए पॉइंट अपने पास यहाँ से क्या करो प्लस प्लस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट का 6 अपॉन √6 और अपॉन √5 के बराबर, और कॉमा बनेगा 6 अपॉन √5 करा, ए तो ये आ गया। बी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6 अपॉन माइनस टाइम्स √6 और अपॉन में √5 के बराबर, और कॉमा बनेगा 6 बराबर, तो 6 अपॉन √5 के बराबर, ये आ गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सी पॉइंट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओ, तो माइनस टाइम्स √6 और अपॉन में
√5 के बराबर और कॉमा अपने पास 6 बराबर जाएंगे तो 6 और अपॉन में √5 के बराबर माइनस टाइम्स, यस और नो। और सी पॉइंट जो हो जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस ये प्लस टाइम्स हो जाएंगे, ये किस बराबर हो जाएंगे 6 और अपॉन में √6 और अपॉन में किसके बराबर, तो √5 के बराबर और कॉमा अपने पास 6 बराबर जाएंगे तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 6 माइनस 6 और अपॉन में √5 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होंगे, यस और नो, 4 पॉइंट। बोले सर वो एक बार हमें विजुअलाइज करा के बता दो कि कैसा इलिप्स बनेगा। तो देखो एक इलिप्स ऐसा बनेगा और एक हमारे पास इलिप्स ऐसा बनेगा। अगर तुम गौर से देखो तो ऐसा ही बनेगा, यस और नो। अब देखो इसमें अपने पास जो एरिया होगा वो इसका निकाला गया है, ये वाला ये वाला। अगर तुम गौर से देखो तो ये ऐसा नहीं रहा कि रेक्टेंगल बन जाएगा, यस और नो। देखो यही वाला तो अपने पास बनेगा, देख लो अपने पास ये रेक्टेंगल ही तो बनेगा। इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है एक्चुअल में, ये जो अपने पास येलो कलर का एरिया है ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला गया। तो बता तो ये वाला एरिया अपने पास ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी हमारे पास ये रहा। अब तो एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। देखो √6 और अपॉन में √5 है और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो 6 अपॉन में √5 के बराबर, 6 अपॉन √5 के बराबर, यस और नो, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो √6 और अपॉन में √5 के बराबर और कॉमा माइनस टाइम 6 और अपॉन √5 के बराबर, ये आ गया। अब ये सी पॉइंट जो होगा वो माइनस टाइम्स √6 और अपॉन में √5 के बराबर और माइनस टाइम 6 अपॉन में √5 के बराबर, ये वाला हो जाएगा। और सी पॉइंट जो होगा वो अपने पास क्या आ जाएंगे, तो माइनस टाइम 6 और अपॉन में √5 के बराबर √6 और कॉमा अपने पास 6 बराबर 6 और अपॉन में √5, लेकिन ये प्लस टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम गौर से देखो तो ए बी जो होगा वो अपने पास किसके बराबर होगा, तो ए बी जो है एक्स के डिस्टेंस का अपने पास एक्स का डिफरेंस ही तो होगा इस दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये 2√6 और अपॉन में 5 के बराबर हो जाएंगे, √5 के बराबर। ए बी तो हमारे पास ये आ गया, किसके बराबर हो गया, ए बी। और ए बी के बाद अपने पास ए डी बता दो। ए डी जो होगा वो अपने पास वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, तो ये आ गया अपने पास 2√6 और अपॉन में अपने पास 2 इंटू 6 और होल अपॉन में किस बराबर √5 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास 2 इंटू 6 है। तो बताओ तो ये इस दोनों का डिफरेंस, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ये जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ए बी इंटू अपने पास किस बराबर, ए डी के बराबर, यस और नो। तो ए बी हमारे पास आ गया 2√6 और होल अपॉन में √5 के बराबर और ए डी आ गया अपने पास 2 इंटू 6 और होल अपॉन में किस बराबर, √5 के बराबर। तो यहां से आ गया 6 दूनी 12 दूनी 24 और अपॉन में √6 के बराबर, यस और नो, और होल अपॉन में किस बराबर 25 के बराबर। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएंगे 24 √6 और अपॉन में 25, 24 √6 अपॉन 25 देख लो, 24 √6 और अपॉन 25 का। अबे ये तो अभी तो मोह मोह हो जाता ना, ये हमारे पास 25 क्या होगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5 आता है, नॉट 25 आता है, ठीक है। चलो ऑप्शन में दे नहीं रखा था, अगर ऑप्शन में दे रखा था तो अभी मोह ही मोह हो जाता। तो कितना आ जाएगा 24√5, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे जेईई मेंस के 29 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था और ठीक ठाक सवाल था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा क्या बेटा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था और हमें समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।